हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक बार स्टेलिन मल्होत्रा का मोशन चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 13 का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। हम यूट्यूब पर क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए एक फ्री मुहिम लाए हैं, जिसमें कि हम सारे स्टूडेंटों को स्टेलिन मल्होत्रा के किसी भी प्रॉब्लम को यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस प्रॉब्लम में दिक्कत है, हम उसको यूट्यूब के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर द पोजीशन ओपी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप यहाँ से देख रहे होंगे कि एक स्लोप है, जिस पर कि एक पॉइंट O है यहाँ और एक पॉइंट P है, जो कि 16 सेकेंड पर इधर दिखाया गया है टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दिखाया गया है। एक्चुअली एक चीज़ और हम ग्राफ के बारे में बता दें कि एक्स एक्सिस पे आप यदि दो ऐसा क्वांटिटी रहे जिसके बीच में आप ग्राफ खींचने जा रहे हैं, यहाँ पर दोनों क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। यदि वेलोसिटी की बात करें तो वह डिस्टेंस और टाइम दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। परंतु यदि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रहे और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी रहे, इंडिपेंडेंट मीन्स जो किसी पर निर्भर ना करे और डिपेंडेंट मीन्स जो किसी पर निर्भर करे, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आप एक्स एक्सिस पे रखेंगे और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे रखेंगे। यहाँ पर फिलहाल दोनों क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, इसलिए टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर द पोजीशन ओपी। एक्सेलरेशन पूछ रहा है ओपी पॉइंट, ओपी के लिए ओ से पी पॉइंट तक के एक्सेलरेशन पूछ रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया गया है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन ओपी, पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ द ग्राफ। कहता है और एक चीज़ कि ओपी के द्वारा कैसा मोशन दिखाया गया है, पी क्यू के द्वारा कैसा मोशन दिखाया गया है और क्यू आर के द्वारा कैसा मोशन दिखाया गया है, इसमें यह भी पूछा है। आइए देखते हैं। एक्चुअली हम यदि ग्राफ को खींचें यहाँ पर तो थोड़ा सा देखिएगा, ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस। ओरिजिन, इस एक्सिस पे हम टाइम दिखा रहे हैं और इस एक्सिस पर डिस्टेंस दिखा रहे हैं, जिसे कि डिस्प्लेसमेंट भी कहा गया है, जो कि मीटर में है और टाइम इसमें सेकेंड में है। जैसा कि ग्राफ में दिया गया है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, यहाँ 20 है, 24 है, 28 है। ग्राफ यहाँ से इस तरीके से शुरू होता है और जो पॉइंट 16 है वहाँ तक ये स्लोप फॉर्म में हल्का जाता है। स्लोप फॉर्म थोड़ा सा ढालूमा, स्ट्रेट नहीं। फिर यह पी क्यू एक 24 सेकेंड पर पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट को कह दिए पी, ये पॉइंट हो गया ओ, और एक ठो पी क्यू पॉइंट है जो कि लाइन यहाँ से यहाँ स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। और फिर Q से R तक गया है 28 सेकेंड, स्ट्रेट लाइन ये है। और डिस्टेंस दिया गया है अलग अलग पॉइंट पर, 8 पर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, कभी भी हमेशा यदि पूछे टाइम के अनुसार यदि डिस्टेंस दिया हुआ है तो ग्राफ से आप निकालना चाहते हैं तो हमेशा जिस टाइम पर पूछे वहाँ पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कीजिए। आइए, ये 12 सेकेंड का बात है। पी पॉइंट पर जो डिस्टेंस कवर्ड किया है लाइन
आप यहाँ पर देख सकते हैं 320 मीटर दिया गया है। फिर 20 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया है, तो हमें तो सिर्फ पॉइंट P से O तक का एक्सेलरेशन निकालना है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगा पॉइंट P का वेलोसिटी क्या है, पॉइंट P पर बॉडी का वेलोसिटी क्या है, क्योंकि आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या कि फाइनल टाइम पर, जिस टाइम पर हमारा पूछा जा रहा है, जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एट फाइनल टाइम माइनस वेलोसिटी एट इनिशियल टाइम, जहाँ से शुरुआत कर रहा है बॉडी। जैसे यहाँ पर कहा गया है O से, तो O हो गया इनिशियल पॉइंट, इसलिए यहाँ पर का हम लेंगे इनिशियल टाइम पर जो वेलोसिटी है। फाइनल बोला कि P तक का, तो P हो गया फाइनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन पर का वेलोसिटी हो गया फाइनल वेलोसिटी। इसलिए O से P तक का जब भी पूछे एक्सेलरेशन, तो हम सीधे कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो P पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी हो गया और O पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और चूंकि ये रेट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट है, तो रेट मीन्स जानते हैं कि किसी भी चीज़ का तो टाइम से डिवाइड करते हैं। तो एक्सेलरेशन का आप जानते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम टेकन फॉर दैट पॉइंट, टाइम टेकन इन OP। तो आप जान चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इनिशियल पॉइंट जो O है, वहाँ पर टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी का आप बात करें तो क्या हो जाएगा 0, और भी फाइनल का यदि आप बात करें तो हम बताए हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस एट दैट पॉइंट एंड टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इसलिए 320 मीटर डिस्टेंस दिया गया है P पॉइंट पर, और टाइम जो है वह 16 है, इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसको यदि आप लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टाइम क्या है 16, तो 20/16 क्या आया, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20 और 4 4 जा 60, 5/4 मीटर पर सेकेंड। ये आया क्या वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, सॉरी ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया हमारा, एक्सेलरेशन हमारा निकल गया। V फाइनल ये था 20 मीटर पर सेकेंड और V इनिशियल ये था 0 मीटर पर सेकेंड। चूँकि टाइम भी 0 और डिस्टेंस भी 0, तो हमारा एक्सेलरेशन इसमें निकल गया। अब आते हैं हम लोग, ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि O से P तक का मोशन कैसा है, और P से Q तक का मोशन कैसा है, और Q से R तक का मोशन कैसा है। तो हम जानते हैं O से P तक, आप अगर ग्राफ में बुक में भी थोड़ा सा दिखाइएगा या फिर देखिएगा कि बुक में भी थोड़ा सा ग्राफ हल्का सा स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा वो क्या है, कर्व है, टेढ़ा है। तो जब भी कहीं पर भी ग्राफ में मोड़ आता है, इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि वह यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। इसलिए O से P तक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और आप यह नोटिस कर सकते हैं P से Q तक का जो ग्राफ है वह स्ट्रेट लाइन है, वह स्ट्रेट लाइन है। इसलिए जब भी आप ग्राफ में देखें कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो वह इसका मतलब है कि वह यूनिफॉर्म मोशन है, वह क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। और चूंकि Q से R तक लाइन जो है वह सीधे स्ट्रेट है, कोई भी स्लोप इसमें दिखाई नहीं दिया है। स्लोप कहने का मतलब होता है एक्स एक्सिस से उसका कितना एंगल बना हुआ है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल है या नहीं। जैसे कि एक्स एक्सिस यहाँ है, तो हम एक्स एक्सिस यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं,
और ये एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से थीटा। मान लीजिए थीटा कोई एंगल बना रहा है तो इसी को कहा जाता है स्लोप। यदि कोई स्लोप बनाता है तो इसका थीटा एंगल है तो टेन थीटा ही स्लोप होता है। थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा, टेन थीटा ही क्या होता है? स्लोप होता है। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है। और टेन थीटा, तो थीटा का कुछ वैल्यू होगा तभी ना टेन थीटा का कुछ मान होगा, तभी ना कुछ स्लोप होगा। इसका मतलब है कि यह जो लाइन है वह स्लोप इसका कुछ है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे, यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच का एंगल जीरो हो जाता है। ये बात आप जानते हैं। थीटा इक्वल टू यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसलिए टेन जीरो आप जानेंगे। थोड़ा सा ये आगे पढ़ना है आपको ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में। टेन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। टेन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। इसलिए यहाँ पर जो आप वेलोसिटी निकालेंगे या फिर आप मोशन बोलेंगे कि चूँकि यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं है इसलिए यह बॉडी जो है यहाँ पर वह रेस्ट में है। बॉडी क्यू से आर तक में क्या है? रेस्ट में है। इसलिए हम लिखेंगे कि क्यू से आर तक में बॉडी रेस्ट इन बॉडी जो है वह क्या है? रेस्ट में है। चूँकि जब भी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ रहता है तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो होता है तो उसका जो स्लोप होता है लाइन का जो खींचा जाता है ग्राफ डिस्टेंस टाइम के बीच में, तो वो थीटा हमेशा वेलोसिटी देता है। तो अगर कोई स्लोप है तो इसका मतलब है कि उसका टेन थीटा का कुछ वैल्यू होगा, तो इसलिए उसमें वेलोसिटी होगा। लेकिन यदि थीटा का वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है। और किसी भी बॉडी का यदि वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब क्या है? वह बॉडी रुका हुआ है। इसी कारण से क्यू से आर तक में बॉडी रेस्ट में है। आगे कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए यदि कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो। धन्यवाद।